उस्मान शफीक साहब। साहिल साहब कैसे हैं? सर मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया ठीक हूँ। आप सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं। जी सर, बड़े अच्छे लगते हैं आप। अरे वाह जी। तो आप भी एक्स मुस्लिम हो गए? मैं सर यूके आके हो गया था पाकिस्तान से। क्या यार, क्या आज सारे सारे हमारे एक्स मुस्लिम की बरसात आ गई है, क्या है ये? फर्स्ट टाइम जुड़े या पहले जुड़ चुके हैं? मैं आपसे एक दफ़ा पहले भी था, लेकिन मेरी आपसे क्लियरली बात नहीं हो चुकी थी, तो मैं स्ट्रीम अच्छा। लीव कर गया था। तो मैं आपका एक्सक्लूसिवली आपका ही बस फैन हूँ। अरे नहीं, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूसिविटी बताने की जरूरत नहीं है। आप जरा मुझे अतहियात पढ़ के सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका हय्युन नबिय्युन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, क्या बात उस दिन नहीं हो पाई थी? क्या कहना चाहते हैं आप? जब तक मोमिन जुड़ता है मैं आपको मौका देता हूँ। बात यही थी कि उन दिनों मामले चल रहे थे इंडिया पाकिस्तान जंग के, और मैं वैसे भी समझता हूँ इस हाँ, मेरे बात। को याद आ रहा है, ये वो बात तो नहीं हुई थी। आप कह रहे थे कुछ तो, आप वॉर के बारे में बात किए थे ना, जी कि जी जी इंडिया जी। गलत कर रहा है। आप ही थे वो या कोई दूसरा था? मैं इंडिया के बारे में नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था कि ये दोनों तरफ अच्छा नहीं हो रहा, ये कह रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं, एक आया था जो पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा था और इंडिया को गलत ठहरा रहा था, वो दूसरा बंदा था। ठीक है, उसकी एडम साहब के साथ बात हुई थी। जी जी, ठीक है, बताइए आप फिर। फिर ये था कि मैंने पाकिस्तान में भी जब था मैं, तो मुझे ये काफ़ी चीज़ें अजीब लगती थी। हम्म। रेडिकलाइजेशन थी पाकिस्तान में, अच्छे लोग भी हैं नो डाउट, अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, लेकिन जो रेडिकलाइज्ड लोग हैं उन्होंने सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है। ठीक है, हम्म। और ये बहुत से मामलात हैं ये जो चल रहे हैं, तो इसमें बेसिकली रिलीजन्स हैं जो ये बुरा कर रहे हैं लोगों के साथ। इनजस्टिस, ऑप्रेशन, मिसोजिनिस्टिक आइडियाज़, ये सब कुछ बड़े पड़े हैं। और मोहम्मद साहब की भी ओवरऑल ज़िंदगी की करैक्टराइजेशन करें तो वो भी कोई इतनी आइडियल नहीं है जिस तरह मोमिन लोग लेके चलते हैं। और मेरे हम्म। भी जो सारी फैमिली थी इर्द गिर्द थी, वो बिल्कुल रेडिकलाइज थे, और वो बरेलवी मुस्लिम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और हम्म। वहाँ बहुत ये चीज़ें थी, वहाँ पर तो आपको उस तरह फ्लरिश होने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जब फिर स्पेशली पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, ख़ास तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो उनको असल दुनिया का पता चलता है कि असल दुनिया कहाँ पर है और हम लोग कहाँ से आ रहे हैं और कितना चेंज हम्म। की ज़रूरत है। यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जब पाकिस्तान से बाहर निकल के एक मिक्स कम्युनिटी के बीच में रहता है तो बहुत ज्यादा उनको समझ में आता है कि क्या गड़बड़ी है। बिल्कुल, फिर पाकिस्तान की भी बहुत सी जो बिटर रियलिटीज़ है ना, जो पाकिस्तान का ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो कंट्री को टेक ओवर किया हुआ है, और वो सेक्युलर अप्रोच को बाहर नहीं निकलने देते, और मीडिया पर भी, और एक ख़ास किस्म का, हम तो बेसिकली हमारे बाप दादा तो पहले हिंदू थे ना, तो हम्म। ये सारी रियलिटीज़ और टू नेशन थ्योरी, फिर पाक स्टडीज़ में उधर फिर हिंदुओं से नफ़रत करना सिखाया जाता है, और हाँ। कहा जाता है कि गज़वा हिंद होगा, ये होगा। बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हैं, लेकिन सब लोगों में नहीं है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एजेंडा ज़्यादा होता है बुक्स में जब आप अपना सिलेबस पढ़ते हो। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं, आम लोग हैं, उनको जिनकी रोटी नहीं 2 वक़्त की पूरी होती, तो उनको इन चीज़ों से कंसर्न नहीं होता। नहीं, ये तो सारी जगह का ही मामला होता है। जो जिनके घर पे रोटी नहीं होती है तो उसको क्या किसी खुदा से, रिलीजन से मतलब है? वो तो सोचता है कि भाई किसी तरीके से मेरा और मेरे घर वालों का पेट भर जाए। जिनकी जिनके घरों में रोटी अच्छी खासी होती है या खाए भर की होती है, उनके पिछवाड़े में ही ज्यादा मस्ती होती है। जी, बिल्कुल। तो बात तो आपकी सही है। लेकिन चलो यार, ये एक अच्छी बात है। वैसे भी हमने लास्ट टू लास्ट रमजान के जो इनके शोज जो है ये ब्रॉडकास्ट हो रहे थे, उसमें मौलवियों को चीखते चिल्लाते रोते हुए देखा था कि पाकिस्तान में जो है ना 10 लाख के आसपास लोग ऑलरेडी एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, मुर्तद हो चुके हैं, मुल्हिद हो चुके हैं।
तो पाकिस्तान में तो एक बड़ा सैलाब आया हुआ है, इनके उलमा जो है खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं। सर पाकिस्तान की मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में लोग इस बेहूदगी से आज़ाद होना चाहते हैं। वो पहले ही हम्म। बहुत ज़्यादा ओप्रेस्ड है, उनको कुछ बताया भी ठीक नहीं जाता, और अगर लोगों को मौका मिलता है तो वो वहाँ से निकल जाते हैं। और अब आपने देखा होगा जब डॉक्टर जाकिर नाइक था, जो शैतान डेमन था, जो हम्म। पाकिस्तान में आया, तो उससे तो बादशाही मॉस्क में, आपने पता है एक एथियस्ट ने सरेआम उससे सवाल पूछा था, तो कि मैं तो प्रेसिडेंट वाहिद, मुस्लिम ही नहीं हूँ। जी 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 बिल्कुल। तो उसने वाजिद तो वाजिद। हाँ जी वाजिब। वाजिद, उसने तो नंगा कर दिया था उसको। और आपने देखा है कि हम्म। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो इस सब चीज़ों से बड़ी जल्दी बाहर आ रहे हैं, और आने वाले 20 ईयर्स में आप देखिएगा बहुत एक सेकुलर इमेज पाकिस्तान का जो डी रेडिकलाइज फेस है वो आपको नजर आएगा सर। अब वो उतना डी रेडिकलाइज फेस नजर आने के लिए भाई एटलीस्ट वहाँ की 75% लोगों को एटलीस्ट एक्स मुस्लिम बनना पड़ेगा। बट देखते हैं जितनी तेजी से काम हो रहा है, तो 30-40 साल में तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ चेंजेस तो नजर आएगा ही, मतलब अच्छा खासा चेंजेस नजर आएगा। आपके चैनल्स बड़े हेल्पफुल हैं, जिस तरह आप हैं, मैंने जब आपका कहीं इंडियन चैनल पे आपका इंटरव्यू देखा था जिसमें आप अपना जर्नी बता रहे थे कि मैंने इस तरह ये चीज़ों को देखा और देखा कि ये अनफाउंडेड है और बेसलेस है, तो तब से फिर हम्म। मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। लेकिन मैं कभी स्ट्रीम ज्वाइन नहीं की, लेकिन मेरा आपसे स्पेशली बड़ा मन था कि मैं आपसे बात करूं, तो मुझे बड़ी आज खुशी हुई, अरे मैंने वाह आपसे साहिल भाई सर, से। आज पूरा हो गया ना आपकी दिल की तमन्ना, दिलों की ख्वाहिश। मैं बहुत खुश हूँ। हम्म। तो चलिए, सर अपना थैंक यू बहुत सो ज़्यादा मच। ख्याल रखें ठीक। और याद रखिएगा, ठीक है। जाने से पहले कुछ 5 मेजर चीजें बताइए जो मतलब मेजर आपके लिए थी, क्योंकि हर किसी के लिए जरूरी नहीं वो मेजर चीज हो। आपके लिए क्या मेजर चीज थी इस्लाम में जो आपको गलत लगा, गंदगी लगी, जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया कि यार नहीं, बस अब देखिए, इसमें नहीं पहले रहना। जब पाकिस्तान में थे ना, तो पाकिस्तान में मोहम्मद साहब को ना एक बड़ा रोल मॉडल बताया जाता है कि बहुत कोई डिवाइन गाइडेंस उनकी तरफ से वो तो आएगी, और जब कुरान ही वो, बताता है, हाँ लक़द जी, काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, है जी, तो कुरान ही कि बोलता तुम्हारे है। लिए जी। रसूल अल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। जी बिल्कुल। हम्म। लेकिन जब मोहम्मद साहब की ज़िंदगी को हमने खुद देखा, और जब यूनिवर्सिटी लेवल में गए, मैं लॉ का स्टूडेंट था पाकिस्तान में, फिर कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ा, और जब मोहम्मद हम्म। साहब के करतूत देखे कि इन्होंने 13-13 शादियां की हुई है, ठीक है, हम्म। और लौंडियां बना लेते थे, और माले गनीमत और उनके खावदों को स्लॉटर करके उनकी बीवियों के साथ ही शादी कर लेते थे, या उनको सेक्स स्लेव के तौर पर मंडियों में बेच आते थे। तो ये मोहम्मद साहब की बहुत हम्म। गलत कहानियां थी। फिर आयशा के साथ उन्होंने जो किया 6 साल की उम्र में, और वो फिर जब मैं मगरबी मुआशरे में आया, तो मुझे तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मैं शेम फुल फील किया कि मैं ऐसे रिलीजन से ताल्लुक़ रखता हूँ कि जिसका जो सुप्रीम लीडर है वो पीडोफाइल है। तो ये हम्म। सिचुएशन बड़ी एम्बैरेसिंग थी, तो शुरू में ये ग्रास्प करना या अब्जॉर्ब करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये सारी मैन मेड चीज़ें थी, मोहम्मद साहब ने बस दुनिया को बेवकूफ़ी बनाया था। अच्छा, एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूंगा कि आपने कहा कि 13-13 शादियां की थी रसूलुल्लाह ने। शादियां का नंबर तो बहुत था, लेकिन एक साथ जो है ना वो 11 प्लस 2 लौंडी का जिक्र आता है। आप जी सोचिए कि 11-11 बीवियां रखी है रसूलुल्लाह ने, लेकिन एक से ज्यादा चड्डी अफोर्ड करने की हैसियत रसूलुल्लाह की नहीं थी। तो क्या हक बनता था रसूलुल्लाह को कि वो इतनी सारी शादियां करे, जबकि बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मेंसेस के टाइम पे जो है ना वो, अगर वो जमाने में चलो तो ये पैड वाला सिस्टम नहीं था, क्योंकि टेक्नोलॉजी का इनको टी भी नहीं मालूम था। मतलब घर पे बनाने का हगनपुर तक की टेक्नोलॉजी इनके पास नहीं थी, ना ही मौजज़े के तौर पे। यानी आप सोचो कि साफ सफाई तो होनी चाहिए, तो जी साफ सफाई के लिए अल्लाह ने आसमान से एक इंग्लिश टॉयलेट भी नहीं उतारा। इंग्लिश तो छोड़ दो, जो देसी टॉयलेट होता है वो तक नहीं उतारा कि चलो यार मेरे महबूब के लिए, मेरे रसूल के लिए, मेरे प्यारे के लिए, जिसके लिए मैंने सारी कायनात बनाई, एज पर ये लड्डू हजरात, जी। बरेलवी हजरात, उनके लिए एटलीस्ट एक टॉयलेट जो है वो इंग्लिश टॉयलेट भेज देता, पंप शावर भेज देता, देखिए साहिल ताकि भाई, शावर से जो है वो थोड़े मजे भी मिल जाते। तो एनीवेज, तो वो तक नहीं किया अल्लाह ने। तो वो तो एक छोड़ दो ना, वो मोजज़ा किया।
और ना रसूलुल्लाह जो है एक से ज्यादा चड्डी दे सके अपनी बीवियों को हैज के वक्त। वो बेचारी जो है, अम्मी आयशा बताती है कि हम, वो एक ही चड्डी होती थी और उसी में जो है ना वो थूक से वो हैज का खून साफ कर दिया करती थी। जी। अब सोचो ये क्या है, ये फिर क्या जरूरत थी शादियां करने की, कैसे रोल मॉडल है। और सर वो 40 साल तक तो हजरत खदीजा के टुकड़ों पर पलते रहे, और जब उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी तब तक वो सादे कमीन थे। जब आपने उनकी मदनी लाइफ देखी और उन्होंने जिस तरह चुन चुन कर यहूदियों को मारा, और अपने ही जो बेटे थे मुंह बोले जैद, उनकी बेटी बीवी के साथ शादी कर ली, बहू के साथ। फिर हम्म। उसके बाद इनका ये जो सारा कंट्रोवर्शियल टाइम था, मदनी पीरियड था जो, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर देता है मोहम्मद साहब को। अगर मदनी पीरियड इनकी लाइफ से ख़त्म कर दिया जाता तो शायद मोहम्मद साहब एक एक्सेप्टेबल पर्सनालिटी बन जाते। लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली उनको डिफेंड करना भी बहुत मुश्किल था। और मैंने हम्म। जब मुसलमान था तो मैं कोशिश करता था चले मोहम्मद साहब की इज्जत को बचा लूं। लेकिन हम्म। जब आप 6 साल के वाक़े देखते हैं, इस्तंजा के तरीके देखते हैं, आप जब असहाय सित्ता की 6 कुतब देखते हैं, उसमें आपको सिर्फ रबिश बातें नज़र आती हैं। तो कोई आज के दौर में तो वो इररेलेवेंट चीज़ें हैं। तो एक जो हम्म। कॉमन सेंस है वो भी यही बताती है कि ये सब अब्सर्ड बातें थी। सही बात है। बाकी साहिल भाई बहुत शुक्रिया आपका। आप खुश रहे हमेशा, ठीक है? तो मैं आपसे फिर बात करूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपना ख्याल रखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भाई वेरी हमारे उस्मान भाई के लिए गुलाब का फूल भेज दे यार। भाई एक्स मुस्लिम हो चुके हैं, और एक्स मच। मुस्लिम अहमियत ये भी बढ़ जाती है कि भाई पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और वहाँ इस्लाम छोड़ना, ये वाकई में एक काबिल तारीफ अमल है। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। चीयर्स। थैंक यू सर, ख्याल रखिएगा आप। आप भी। बाय बाय। लीजिए सर, मज़ा आ गया एकदम।